फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज क्लास 12 का चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, साइकोलॉजी एंड लाइफ। और इसमें हम लोग बेसिकली अपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में साइकोलॉजिकली जो है इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अभी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मैंने पॉल्यूशन लिखा हुआ है, एनवायरनमेंट के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे ही कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे पॉवर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन है, हेल्थ इश्यूज है। तो ये सब चीजें जो हमारे ऊपर साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती है हमारी लाइफ में। और हम लोग कैसे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि सारा इफेक्ट एनवायरनमेंट से ही हमारे ऊपर आता है। हमारा बिहेवियर भी एनवायरनमेंट को बहुत इफेक्ट कर रहा है, और वो हम सबको पता है कि किस तरीके से हमारे ही बिहेवियर की वजह से एनवायरनमेंट में धीरे धीरे जो जो चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चीजें खराब हो रही हैं। और पहले और अभी की क्वालिटी में, जैसे कि एयर क्वालिटी हो गई या वाटर क्वालिटी हो गई, में कितना ज्यादा फर्क आ गया है। तो दोनों का आपस में रिलेशनशिप हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एक तो ये कि कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, और ह्यूमन और एनवायरनमेंट का आपस में रिलेशन क्या है, ह्यूमन का और एनवायरनमेंट का। ठीक है, अब इसमें जैसे पहले तो ये है कि जैसे कुछ पॉल्यूशन हो गया या नॉइज हो गया, गार्बेज हो गया, कुछ ऐसी चीजें हैं। और पॉवर्टी भी आप इसमें ले सकते हो, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी ले सकते हो, इसमें हेल्थ इश्यूज भी ले सकते हो। इस तरह की चीजें आपको फिजिकली भी इफेक्ट करती है और साइकोलॉजिकली भी डैमेज करती है। आपको फिजिकली इफेक्ट तो करती है आपकी बॉडी को, बायोलॉजिकली, लेकिन ये सब चीजों का असर होता है साइकोलॉजिकली, आपके माइंड में भी पड़ता है। आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से और प्रॉब्लम्स होती है। तो ये जो स्टडी करते हैं, ये वाला एरिया कि ह्यूमन का एनवायरनमेंट का ह्यूमंस पे और ह्यूमन का एनवायरनमेंट पे कैसे इफेक्ट होता है एक दूसरे के ऊपर, तो ये एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनका काम होता है ये स्टडी करना। ठीक है, तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग ये जनरली पढ़ते हैं। तो उसका थोड़ा सा व्यू आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है कि बेसिकली वो किस चीज को फोकस करते हैं इसमें। अब एनवायरनमेंट, जैसे कि सबको पता है एनवायरनमेंट क्या होता है, जो भी हमारे आसपास है उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। कोई भी चीज जो भी हमें सराउंड कर रहा है, एवरीथिंग अराउंड अस इज द एनवायरनमेंट। एक इकोलॉजी भी एक वो होती है, ब्रांच होती है साइंस की, आपने सुना होगा। उसमें भी हम यही देखते हैं कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड है। तो अब इकोलॉजी में और हमारी एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में क्या फर्क है कि यहाँ पे हम आपके साइकोलॉजिकली उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, अब एनवायरनमेंट में ही आते हैं दोबारा से। अगर एनवायरनमेंट देखा जाए तो दो तरह के एनवायरनमेंट है, एक है नेचुरल एनवायरनमेंट और एक है बिल्ट एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट वो है जो पहले से ही हमको मिला है, बना हुआ, जैसे पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, जो चीज हमें ऑलरेडी बनी हुई मिली थी, हमने उसमें कुछ चीज नहीं बनाई थी। जो नेचर है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं नेचुरल। माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए। ठीक है, बिल्ट एनवायरनमेंट क्या होता है, जो एनवायरनमेंट डिजाइन किया है ह्यूमंस ने, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, हाउसेस हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, डैम्स हो गए, ट्रेन्स हो गई, जो भी चीजें जो एनवायरनमेंट हमने अपने लिए खुद बनाया है उसको हम बोलेंगे बिल्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, अब फीचर्स क्या है, जैसे कि एनवायरमेंटल डिजाइन की अगर हम बात करें, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, जब तक वो नेचुरल था तब तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम खास थी नहीं जिसकी वजह से हमको कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा था। जब बिल्ट एनवायरनमेंट स्टार्ट हुआ, जब हमने एनवायरनमेंट को अपने तरीके से बिल्ड करने की कोशिश करी, अपने काम को आसान करने के लिए, या फिर अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए, एडवांस बनाने के लिए, तो हमने उसमें क्या क्या डिजाइन किया। अब हमारी क्रिएटिविटी जो है ह्यूमंस की कैसे नजर आती है, आर्किटेक्ट्स के काम में नजर आती है, जो आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं। टाउन प्लानर्स के काम में नजर आती है, टाउन प्लानिंग करते हैं, कितने घर होंगे, किस तरह, कहाँ पे रोड्स वगैरह की प्लानिंग होती है, कहाँ पे रोड होगी, कहाँ पे मार्केट होगी। सिविल इंजीनियर्स की जो प्लानिंग होती है उसके अंदर हमारी कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी नजर आती है। और ये तीनों ही एनवायरनमेंट को ही बिल्ड करने के लिए हेल्प करते हैं। डैम्स जो हम बनाते हैं पानी को रेगुलेट करने के लिए, वाटर क्या है, वाटर एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए, उसकी पानी के फ्लो को रोकने के लिए, बहाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम डैम्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नेचुरल एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल कर लिया अपने एनवायरमेंटल डिजाइन से। फिर है डिस्टेंस बिटवीन हाउसेस, जैसे आपके जो घर होते हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए,
और लोकेशन ऑफ रूम, एक कमरे में कहाँ कहाँ कौन सी रूम्स होने चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब भी एक तरह का एनवायरमेंटल डिजाइन है जो ह्यूमंस ने किया हुआ है। अरेंजमेंट ऑफ सीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेटिंग, अगर फॉर्मल है तो वहां पे कैसी लुक होगी, इंटीरियर कैसा होगा, इनफॉर्मल जगह है तो वहां पे लुक कैसा होगा, मतलब मीटिंग्स में जा रहे हैं तो आपको किस तरह का एम्बियंस देखने को मिलता है, अगर आप कहीं ऐसी कैजुअल पार्टी करने जा रहे हो तो वहां आपको किस तरह का एम्बियंस देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें डिजाइन करी हुई है, ये सब नेचर में नहीं थी, ये सब कहाँ से आई, ये सब बिल्ट एनवायरनमेंट से आई है जो ह्यूमंस ने बनाया हुआ है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट ऑलरेडी हमारे पास था जिसके ऊपर हम ऑलरेडी डिपेंड थे। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या था, वाटर था, एयर था, ऑक्सीजन था, ये सब चीजें थी जिसके ऊपर हम ऑलरेडी डिपेंड थे। लेकिन हमने क्या किया, एनवायरनमेंट को भी अपने ऊपर डिपेंड करने के लिए हमने उसको पूरा मॉडिफाई कर दिया, उसको डिजाइन कर दिया कि वो हमारे तरीके से हो जाए। तो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो गई कि हम उस पर डिपेंड, वो हमारे पे डिपेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट व्यूज है ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के, जो स्टॉकहोल्म ने 1970 में दिए थे। इनके अकॉर्डिंग 3 तरह के व्यूज हो सकते हैं। अगर हम ह्यूमन और एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप को देखें तो 3 तरीके से हम देख सकते हैं उसको। एक तो हो सकता है मिनिमलिस्टिक पर्सपेक्टिव। मिनिमलिस्टिक का मतलब बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, जीरो, कि हम ये मान सकते हैं कि जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है ना हमारे आसपास, जो भी फिजिकल चीजें हैं उसका हमारे ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, नेग्लिजिबल है, ठीक है। हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे ऊपर एनवायरनमेंट का तब तक कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा जब तक हम उसको हम ना चाहें। तो ये तो हो गया मिनिमलिस्टिक पर्सपेक्टिव कि कोई भी फिजिकल एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। दूसरा पर्सपेक्टिव ये कह रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है ना ये इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब एनवायरनमेंट जो है ना वो ह्यूमन बीइंग्स के ही यूज के लिए बना हुआ है। एनवायरनमेंट क्यों है, क्योंकि वहां पे ह्यूमन बीइंग्स रह रहे हैं और ह्यूमंस उसको यूज करें इसलिए है। पेड़ पौधे दिए हुए हैं, उसमें फल लगे हैं खाने के लिए, और रहने के लिए जगह है, पानी है पीने के लिए, ऑक्सीजन है ताकि सांस ले सके। तो बेसिकली ये व्यू जो कह रहा है इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव कि एनवायरनमेंट ह्यूमन के यूज के लिए ही होता है, ठीक है। और तीसरा जो पर्सपेक्टिव है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, ये वाला ये कहता है कि एनवायरनमेंट जो है ना रिस्पेक्ट करने के लिए बना है। यूज करना अलग चीज है, लेकिन एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करना है, उसकी वैल्यू करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा तब तक ह्यूमंस भी खुश रहेंगे। जब तक आप एनवायरनमेंट को ठीक रखोगे तब तक आप भी ठीक रहोगे, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये तीनों व्यूज स्टॉकहोल्म ने दिए थे उस टाइम पे। और ट्रेडिशनल व्यूज के भी कुछ आपके इसमें एग्जांपल्स है, जैसे पहले के टाइम पे जब बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होती थी। डिफॉरेस्टेशन का मतलब जो बहुत पेड़ काटते थे। आजकल तो ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा बैन लग गया है और ये सब चीजें बहुत चेकिंग होती है कि ऐसा ना हो। तो पहले जब डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना बहुत ज्यादा इजी था, कोई उसमें मनाही नहीं थी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करी जाती थी पेड़ों की। तो उस टाइम पे 2 ऐसी एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हुए हैं। जैसे कम्युनिटी थी, बिश्नोई कम्युनिटी थी राजस्थान की, जो अपने जो ट्रीज वगैरह है वहां के उसको अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। मतलब वो अगर वहां के ट्रीज को कोई काटने आए तो वो उनको ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते थे गले लग के कि हमने नहीं काटने देंगे। तो बहुत ज्यादा उनको अपनी एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, उनकी बहुत वैल्यू थी एनवायरनमेंट की। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है हिमालयन उत्तराखंड रीजन। वहां पे जैसे चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा कि ये हुआ था जब पेड़ काटने लगे थे, तो इन सब लोगों ने सब लोग अपने एक पेड़ के साथ जाके चिपक गए थे ताकि जो पेड़ को काटने आ रहे हैं वो उसको ना काट सके। तो ये भी हमारे इंडियन व्यूज भी ऐसे ही है कुछ, जैसे कि बाहर के व्यूज है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है बेशक वो हमने बिल्ड किया है, नेचुरल है, लेकिन हमें एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके चलना है और इसके ऊपर हमारा बिहेवियर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और एनवायरनमेंट और ह्यूमन का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें एक हेल्दी फिजिकल हेल्थ या फिर एक साइकोलॉजिकल प्रॉपर हेल्थ चाहिए अपने लिए। तो इसी को अब हम आगे और डिस्कस करेंगे। ये अभी तक आपकी इंट्रोडक्शन थी चैप्टर की, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।